आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। मरने के बाद ऑलरेडी फैमिली काफ़ी टेंशन में, दुख में रहते हैं। वैसे में अगर उनको और हताश किया जाए, परेशान किया जाए तो क्या ही कहें। आज हमारे साथ में राकेश्वर जी हैं और इनके फैमिली के साथ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ है जो कि जीबी पंत के चक्कर अब तक ये लगाए जा रहे हैं। क्या मैटर है, हम सीधी बात इन्हीं से ही करते हैं। नमस्कार राकेश्वर जी। नमस्कार मैम, बताइए क्या हो गया। बात ऐसा मैडम कि जब पेशेंट की डेथ हो जाता है, उनका इंश्योरेंस अगर लाइफ इंश्योरेंस रहती है जी, तो वो लाइफ इंश्योरेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो कंसर्न डॉक्टर जो पेशेंट को देखता है उनका सिग्नेचर और उनका स्टेटमेंट लेना पड़ता है। तो बात ऐसा है, ऐसी जब किसी का परिवार में किसी का निधन होता है वो वैसे ही परेशान रहते हैं और उस वक्त अगर कोई इंश्योरेंस वाला जाके उनको बोले कि आप ये मेडिकल से करवा के लेके आके दीजिएगा तो एक हेडेक टाइप का हो जाती है। दूसरी चीज़, मैं आपकी चैनल के माध्यम से हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर हेल्थ और एनएम्स के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए मैडम, एक लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से आप मिलियन में देखा जाए तो एक डेजिग्नेट डॉक्टर रहता है। अच्छा। अगर यदि पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस का जो आपका एजेंट है वो कंसल्ट अपना डायरेक्ट डॉक्टर से सारा फुलफ़िल कराता है एप्लीकेशन। पर हम पोर्ट ब्लेयर में ये देख रहे हैं कि एक तो एजेंट ऑलरेडी कमीशन लेते ही है और उनका काम है जब कोई बंदा आपका इंश्योरेंस बांधता है तो कंप्लीट होने तक का वो उनको, जब कंप्लीट हो जाती है तो वो उनको लेकर के पैसा देता है, अलॉन्ग विद उनको कमीशन भी मिलती है। पर अभी इसमें ये देखा जा रहा है कि अगर पेशेंट के साथ कुछ हो जाता है तो एजेंट जो है लेकर के फैमिली को दे देता है और वो फैमिली फिर भटकते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो हमारे साथ जो हादसा हुआ है ये आपका 7th ऑफ दिस मंथ है। मैं खुद एप्लीकेशन लेके जाके एमएस ऑफिस के नीचे काउंटर में जमा किया अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस का एक फॉर्म रहती है वो उनके साथ। तो मुझे ये बोला गया आप 2 दिन के बाद में रिकॉर्ड रूम चला जाइए और वहाँ से आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैं 2 दिन नहीं 3 दिन के बाद गया रिकॉर्ड रूम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम नीचे जो है M1 रूम जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठते हैं उनको बेच चुके हैं। तो मैं बोला कब आऊँ, बोला आप 1-2 दिन के बाद आके पता कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3-4 दिन पहले ही गया ये फाइंड आउट करने, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था, मैं नहीं जा पाया। तो जब मैं रिकॉर्ड रूम गया तो मुझे पता चला कि वो फॉर्म जो है कंसर्न डॉक्टर का पास है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शिवराम, वही जो डॉक्टर थे जो लास्ट टाइम में वो पेशेंट को देखे थे, तो उसी को वो फुलफिल करना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर और कितने दिन के बाद आऊँ? बोले वो गया हुआ है, आप आ जाइए 1 दिन के बाद। तो मैंने कहा देखिए, एक तो जमा करके मैं इतना दिन हो गया और अभी आप बोल रहे हैं कि गया हुआ है। तो मैं तुरंत एमएस ऑफिस गया। डॉक्टर अरुण मलिक जी थे एंड डॉक्टर अर्पिता जी सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ बैठे हुए थे। मैं उनके चैम्बर में गया, मैंने उनको सारी बात बताई। तो डॉक्टर अर्पिता मैडम ने तुरंत जो रिकॉर्ड रूम सेक्शन में फ़ोन करके कहा कि देखिए 2 वीक्स हो चुकी है और अबाउट, आप इनको जाकर आज ही शाम को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए, इफ़ नॉट टुमारो मॉर्निंग बोल के मुझे कहा कि आप जाके मिल लीजिए। मैंने जाके रिकॉर्ड रूम में मिला तो हमको बोले सर आप कल सुबह आ जाइए, हम दे देंगे। ओके फाइन। मैं उसके बाद दूसरे दिन गया, नहीं हुआ। अच्छा। मैं आज गया फिर अराउंड अबाउट 11 o'clock, तो उन्होंने कहा कि हमने कल डॉक्टर को दे दी है पर अभी तक डॉक्टर से नहीं आया। अच्छा। तो फिर मैंने तुरंत सुप्रिटेंडेंट ऑफिस गया मेडिकल का, तो अर्पिता मैडम जी वहाँ पे थे, डॉक्टर मलिक जी भी थे, सुप्रिटेंडेंट साहब भी थे और एक इमरजेंसी मीटिंग चल रहा था। तो मैंने वो मीटिंग खत्म होते साथ मैंने घुसा, मैंने कहा मैडम जी आप ही ने खुद प्रॉमिस की थी पर आप ही का बात जो है आपका स्टाफ नहीं रखे और मुझे अभी तक घुमा रहे हैं। तो मैडम जी मुझे बोली आप कूल डाउन, मैं अभी पता करती हूँ। उन्होंने तुरंत डॉक्टर शिवराम को फ़ोन किया और उनसे कहा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर अर्पिता जी को कह रहे हैं कि मुझे आज ही फॉर्म रिसीव हुआ है। अच्छा। बड़ा अजीब सा बात है, आप देखिए मोर देन 1 वीक से फॉर्म मेरा उधर पे है और वो ऐसा बोल रहा है। तो डॉक्टर अर्पिता जी ने उनसे ही कहा देखिए जो उनका जो रिलेटिव है वो 3 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और वो मेरे पास आ चुके हैं, आप एक काम करिए तुरंत उसको करके दीजिए अभी का अभी। फिर ये मुझे एक 15-20 मिनट के अंदर में रिकॉर्ड रूम से सारी फॉर्म मिल गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ एंड एनएम्स के डायरेक्टर को कहना चाहूँगा, देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो LIC इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप खुद एक LIC डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए कि आप अपने एक डेजिग्नेट डॉक्टर रखने के लिए, जिससे कि
जो भी लाइफ इंश्योरेंस होल्डर है, कल को उनके साथ कुछ हो जाती है तो उनको कंसर्न डॉक्टर के पीछे भटकना ना पड़े। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, आज का दिन में जो हमारा जीबी पंत है वो एनएम्स के अंडर आ चुका है और इट्स रन बाई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर एनएम्स के। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट का डेथ हो गया एंड ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर भी जॉब छोड़ के चले गए या उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, वो फैमिली आपका 15-20 दिन के बाद मेडिकल जाती है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, तो डॉक्टर ही जब नहीं रहेगा वो विल फुलफिल दैट फॉर्म, दूसरा डॉक्टर ये फुलफिल नहीं करेंगे, तो वो बंदा तो लटक गया। तो इसके लिए आप LIC को एक लेटर लिखिए डायरेक्ट और बोलिए कि आप अपना एक डेजिग्नेट डॉक्टर को रखिएगा जीबी पंत में, जो कि ये सब मैटर को देखे और आइलैंडर्स को इससे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं तो खुद पोर्ट ब्लेयर में रहता हूँ, आप ज़रा सोच के देखिए, यदि इंटर आइलैंड से जो लोग रेफर होकर आते हैं या अपना ट्रीटमेंट करने आते हैं, उनका इंश्योरेंस है और उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया और वो वापस चले गए, अगर जब वो कुछ दिनों बाद यहाँ पोर्ट ब्लेयर आएंगे तो वो कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे जस्ट एक फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। जैसा मैंने कहा, मेरा साथ मोर देन 1 वीक, अराउंड अबाउट 2 वीक्स होने वाली है। तो जब ये मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो लोग क्या हो गए, और मेरे साथ तो आप देखिए 2 वीक होने को है। मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाके जब कंप्लेंट करा तो मुझे ये मिली, अगर मैं कंप्लेंट नहीं करता तो ये और भी कहीं ज़्यादा समय लगता जी। तो इंटर आइलैंड के साथ कोई लोगों के साथ ये कितना गलत होगा कि वो लोग आके बैठे हैं होटल में चक्कर लगा रहे हैं और इनकेस अगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छुट्टी में, तो क्या होगा उनके साथ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, विनती है सेक्रेटरी हेल्थ, डॉक्टर एनएम्स, डायरेक्टर एनएम्स, डायरेक्टर हेल्थ से कि आप LIC को डायरेक्ट एक लेटर क्रॉसपोंडेंस कीजिए कि आपका अगर कोई भी एजेंट है, कोई भी पेशेंट है, तो आप अपना एक डेजिग्नेट डॉक्टर को जीबी पंत में रखिए ताकि वो पेशेंट का फुलफ़िल करे। हमारे डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है और रहते भी नहीं है, तो वी कांट डू दिस, और इसके वजह से वो अफेक्टेड फैमिली को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे मैडम, काफ़ी लोग के साथ ये गुजर रही भी होगी और गुजर चुकी भी है और हो सकता है आने वाले के समय में होगा, पर जैसा आज ये मेरे साथ हुआ है, मैं इस चीज़ को अनुभव किया हूँ, तो मैं ये बात को सामने ला रहा हूँ ताकि इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्शन ले और LIC को ऊपर दे, क्योंकि जब वो एजेंट कमीशन ले रहा है तो वो फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों परेशान करता है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू सेक्रेटरी हेल्थ। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने राकेश्वर जी को सुना और उन्होंने अपना जो होल एक्सपीरियंस रहा उनका, वो उन्होंने शेयर किया, और सही कहा उन्होंने कि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका रीच नहीं है। इनका रीच है कि वो डॉक्टर से जा कर के मिले और जो भी कुछ था अपना सॉर्ट करवा लिया, बट कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो किसी को नहीं जानते, कहाँ मिलना है उनको समझ में नहीं आता और वो चक्कर लगाते रहते हैं महीनों भर। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी राकेश्वर जी ने मांग की है पब्लिक का हित के लिए, उसे कंसिडर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।